देखिए राहुल जी, पिछले 3-4 दिनों से राज्यसभा चुनाव को लेकर के जनता दल यूनाइटेड के अंदर में जो दिखाई पड़ रहा है कि आरसीपी सिंह को रिन्यूअल नहीं होगा, और इसी को लेकर के 72 घंटा मीडिया की ओर से कहा गया, 72 घंटे का अल्टीमेटम, ये वो सब सारे विधायकों को। तो ये निश्चित तौर पर थोड़ी सी माने आपको बाहर से आपको दिखाई पड़, लेकिन अंदर खाने में जहां तक हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वैसी कोई बात नहीं है। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के खासम खास रहे हैं, और आज से नहीं लंबे अरसे से रहे हैं। जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे या अन्य विभागों के भूतल परिवहन मंत्री थे, उस समय से वो उनके साथ में आरसीपी सिंह हैं, और पार्टी में वह महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भी निभाते रहे हैं उसके बाद से, संगठन के राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से। और अभी यहाँ पर कयास ये लग रहा है कि आरसीपी सिंह को ड्रॉप किया जाएगा, क्योंकि ललन सिंह उनको नहीं चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा नहीं चाहते हैं। लेकिन यह चाहने वाली बात नहीं है, वह नीतीश कुमार के अंदर किचन कैबिनेट के वह आरसीपी सिंह नेता हैं और किचन कैबिनेट के हैं, इसलिए वह अंदर खाने में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, देखिए वो बहुत ही सहज हैं। अभी वो दिल्ली गए तो लोग यह कयास लगाने लगे कि आरसीपी सिंह देखिए दिल्ली चले गए, यहाँ पर रहना चाहिए था, नॉमिनेशन यहाँ है, सारे उम्मीदवार यहाँ पर हैं, वो दिल्ली चले। तो दिल्ली में वो कैबिनेट की बैठक थी, यह उन्होंने क्लियर भी किया आरसीपी सिंह ने कि कैबिनेट की बैठक थी, इसलिए हमको आना वहां जरूरी था। और ऐसे अब यहाँ पर है, नीतीश कुमार इतने दिन पटना में रहे, आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से मिले नहीं। तो नीतीश कुमार से नहीं मिले तो आजकल जो है सोशल मीडिया का जमाना है, टेलीफोन का जमाना है, उससे भी तो बात हो जाती है। अब हम और आप कयास लगाते रहे अब कि 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, 72 घंटे की कोई बात नहीं थी। वो जितने भी 4 सेट में नॉमिनेशन होगा, एक सेट में 10 प्रस्तावक होते हैं, तो 40 एमएलए तो इसी तरह हो गया। उनकी संख्या कितनी है एमएलए की जदयू की? तो वह कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह सिर्फ हमारा और आपका कयास है, ऐसी कोई बात नहीं है। अंदर खाने सब कुछ नॉर्मल है, और बगैर नीतीश कुमार के इजाजत के कोई पार्टी में केंद्र में मंत्री बनता क्या? एनडीए गवर्नमेंट में जदयू कोटे से हैं, बिना उनके अनुमति के कोई चला जाता, बिना उनकी सहमति से कोई बनता। तो सब कुछ अंदर खाने सब कुछ ठीक है। इसको सिर्फ हम और आप इसको जिस तरह से समझ रहे हैं अपने हिसाब से, उसको हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन वैसी बात नहीं है। हाँ ठीक है, बाहर में हम लोग कवर करने जा रहे हैं, प्रवीण बागी जी बैठे हुए हैं, वह भी बताएंगे आपको। तो वहां पर जब कवर करने जा रहे हैं, वहां पर कुछ वैसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ती है, तो हम लोग अच्छा अभी नॉमिनेशन शुरू भी नहीं हुआ है, कल से शुरू हुआ है, तो आज दूसरा दिन है, अभी चलेगा ऐसा? अच्छा, अन्य किसी भी पार्टी से आप देखिए कि कोई भी कैंडिडेट कौन कौन होंगे, यह किसी से अभी तक नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई, चुनाव अभियान समिति की बैठक हुई, वहां से नाम प्रस्ताव गया है दो सदस्यों का, कि उसमें क्या होगा। उसमें भी 4, 6, 7 नाम है। ऐसा नहीं है कि 2 आदमी को करना है तो 2 ही आदमी का नाम चला गया है भारतीय जनता पार्टी से, उसमें से भी 7 नाम, 4 नाम, 5 नाम है। अब तो यहाँ पर एक सीट है जनता दल यूनाइटेड के पास, तो निश्चित तौर पर उसमें आरसीपी सिंह का रिन्यूअल होगा, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। अब इसमें हम और आप कयास लगाएं तो वो अलग बात है। एक बात तो जातीय जनगणना पर एकदम क्लियर कट है शेखावत जी, कि प्रधानमंत्री के साथ जब यहाँ का सर्वदलीय शिष्टमंडल मिलने गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी, एनडीए के सारे घटक थे जो बिहार में है। अभी ठीक है, उसमें अभी मैं सहनी की पार्टी अभी नहीं है, एनडीए से अलग हो, माने उसको नहीं मिला गया, तो वो अलग है। लेकिन तमाम लोग उस समय सब लोग साथ में गए थे, और भारतीय जनता पार्टी का की ओर से मंत्री है यहाँ पर जनक राम जी, वह गए थे, नेतृत्व कर रहे थे, तो वो जाके मिले थे वहां पे। तो देखिए जातीय जनगणना तो एक मुद्दा है ही है। मुद्दा जहां तक अगर यदि है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का भी मुद्दा है, वह भी बहुत बड़ा इशू है। वो इससे बड़ा इशू बना था, और इससे बड़ा इसके बाल नाखून सब काट करके प्रधानमंत्री को लिखा करके हस्ताक्षर करा के राष्ट्रपति को गया था, तो वह बहुत बड़ा मुद्दा है। अब वह मुद्दा देखिए गौन हो गया। अब देखिए मुद्दा क्या है, जातीय जनगणना। तो इसमें सिर्फ जातीय जनगणना के पूछा जाए इनसे कि ये किसी भी दल वालों से, जातीय जनगणना करा करके आप करेंगे क्या? तो ये लोग अब राष्ट्रीय जनता दल बोलती है कि नहीं, जातीय जनगणना होगा तो उसमें जिस मान लीजिए लोहार है, बढ़ई है, कहार है, जो भी जिसको जिस जाति का है उसको उतना हिस्सेदारी देंगे। तो यह जो है तो हिस्सेदारी कहां से देंगे?
ये लोग सिर्फ बात करने के लिए वोट बैंक की राजनीति हो रही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार अगर यदि जातीय जनगणना कराना ही होता तब तक मैंने कितने दिन हो गया प्रधानमंत्री से मिले हुए। प्रधानमंत्री केंद्र ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, तो राज्य को अपने वहन से करना होगा। बिहार एक गरीब प्रदेश है, यहाँ पर रहने खाने के लिए, जीने खाने के लिए, मरने के लिए पैसा नहीं है लोगों पर, रोज ये करना पड़ता है, कहां से जातीय जनगणना का लोड ले पाएगा। अब बजट का आकार क्या है, फिर उसके लिए अलग से प्रावधान करना होगा, फिर तो आपका हमारा कटौती होगा। अभी देखिए पेट्रोल का ही रेट है, उसी में जो कटौती करना है उसी में नहीं हो पा रहा है। तो यह सब मिला जुला करके यह सब सिर्फ ढकने तोपने वाली बात है। और रही बात, जैसे हमारे सब लोग कह रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ नीतीश कुमार का चल रहा है, इधर ईद के बाद से तेजस्वी के साथ उनकी माने कह लें या फिर आरजेडी के साथ उनकी कुछ प्रगाढ़ता बढ़ी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। प्रगाढ़ता देखिए, कोई भी प्रतिपक्ष का नेता हो या चीफ मिनिस्टर हो, किसी को बुलाएंगे अपने यहाँ ईद जैसे मौके पे, होली जैसे मौके पे, तो निश्चित तौर पे लोग जाएगा और आएगा। उसमें उसको अपने दूसरे नजरिए से, राजनीतिक नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार एक विजनरी नेता है, इसको समझ लेने की जरूरत है। और वो जान रहे हैं कि विधानसभा में उनका जो है सो ओहदा माने कि उनका जो अंक गणित है विधानसभा का, वह गणित में कहां पर आते हैं। एक नंबर पे भारतीय जनता पार्टी है, दूसरे नंबर पे मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, तीसरे नंबर पे उनकी पार्टी आती है। अगर यदि वो पाला बदल भी करते हैं तो वो सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को न्योता दिया जाएगा, न कि जनता दल यूनाइटेड को दिया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में भी उहापोह की स्थिति है। इसलिए नीतीश कुमार इस तरह का कोई भी स्टेप नहीं लेने जा रहे हैं जो हम और आप कयास लगा रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा, वो सब कुछ नहीं होने जा रहा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।